लिखो समघात फलन क्या है। समघात फलनों के लिए आयलर की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, समघात फलन के लिए आयलर की प्रमेय लिखिए। जैसे मान लो कोई फलन है ये ax² प्लस 2hxy प्लस by²। इसमें देखो s की घात 2 है और यहाँ पे दो चर हैं s और y, तो s की घात 1 और y की घात दोनों मिला तो घात 2 यहाँ भी और y की घात 2, तो हर एक पद में चर की घात समान है। इसकी घात, इस पद की घात भी 2 है, इस पद की घात भी 2 है, इस पद की घात भी 2 है। तो ये क्या कहलाएगा, समघात। ठीक है, समघात फलन, दो चरणों के लिए दो चरों का समघात फलन क्या कहलाएगा, समघात फलन, समघात कहलाएगा। ठीक है, तो समघात फलन है तो इसको हम मान लो u लिख लिए, तो u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। यह दो चरों s व y का, यह दो चरों x व y में, नोट लिख लो थोड़ा, समघात फलन, समघात फलन। ठीक है, तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² के रूप का कोई फलन, के रूप का कोई फलन x व y में समघात फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। यहाँ प्रत्येक पद की घात समान होती है। इस फलन में प्रत्येक पद की घात समान, इस फलन में प्रत्येक पद की घात समान होती है। इस फलन में प्रत्येक पद की घात समान होती है। ठीक है, जैसे ax² प्लस 2hxy प्लस by² में प्रत्येक पद की घात 2 है, प्रत्येक पद की घात 2 है, तब इसे हम निम्नानुसार भी लिखते हैं। इसे हम निम्नानुसार भी लिखते हैं। कैसे लिख देते हैं, u इज इक्वल टू ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो u इज इक्वल टू x² कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ax² बटे s², 2hxy बटे s², by² बटे x²। तो u इज इक्वल टू x², ये कट गया, ये क्या होगा, s कट गया, 2h/s प्लस b और by/s का स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं u इज इक्वल टू s की पावर 2 फंक्शन ऑफ by/s। देखो by/s चर है कि नहीं है, स्पष्टतः u s व y में दो घात का समघाती फलन, स्पष्टतः u x व y में दो घात का समघाती फलन है। स्पष्टतः u x व y में दो घात का समघाती फलन है। ठीक है, इसी प्रकार यदि u x व y में n घात का समघाती फलन है, इसी प्रकार यदि u x व y में n घात का समघाती फलन है, इसी प्रकार
इसी प्रकार यदि u x व y में n घात का समघाती फलन हो, समघाती फलन हो, इसी प्रकार यदि u x व y में n घात का समघाती फलन हो तो इसे हम निम्नानुसार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? u इज इक्वल टू एस की पावर n फंक्शन ऑफ y अपान एक्स। u इज इक्वल टू एस की पावर n फंक्शन ऑफ y अपान एस है। जैसे ये 2 घात का समघात एस की घात 2, n घात का समघाती एस की पावर n, और यहाँ भी फंक्शन ऑफ y अपान एस, यहाँ भी फंक्शन ऑफ y अपान एक्स है। ठीक है, समझ गए? लगाए कल सवाल 3 बार लगाया था। हाँ, कितनी बार? 3 बार, 2-3 बार लगाया था। हाँ, 3 घंटे 4 घंटे के अंतराल में 3-4 बार लगा लोगे, कोई कितना कठिन सवाल रहेगा सब समझ में आ जाएगा। आज सुबह तो नहीं लगा पाया। तो कहाँ चले गए थे सुबह? मंदिर। अच्छा। अब लिखो समघात फलनों के लिए आयलर की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। लिख लीजिए इसको। समघात फलनों के लिए आयलर की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। इसको तैयार कर लो, आसान भी है, परीक्षा में बन भी जाएगा। ये वाला भी आता है तो बताएं। ये तो इसकी इंट्रोडक्शन है, या कोई चीज़ बताने के लिए थोड़ा भूमिका बताना पड़ता है। डायरेक्ट सवाल छोटे में कैसे पढ़ाने लगेंगे? हैं? हाँ, बता रहे हैं। तो जैसे अब जैसे पापा बोल रहे थे कि जो चीज़ आता है वही पढ़ाए, तो वही पढ़ाए, वैसे भी जाता है, पर थोड़ा सा सामान्य इंट्रोडक्शन देना जरूरी रहता है। नहीं तो परीक्षा अध्ययन खरीद लो, तो परीक्षा अध्ययन में क्या है कि बेस उससे मतलब है नहीं रहता। डायरेक्ट रहे मेन मध्यमान प्रमेय लिखो और सिद्ध करो, लिख देगा और सिद्ध करो। अब उसके आगे पीछे कुछ जब बताएगा नहीं तो जानोगे कैसे? हैं? इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे भूमिका बताना जरूरी रहता है। इनको सब पढ़ दोगे तभी प्रमेय भूमिका, अब इनकी सबका यूँ जरूरत पड़ जाएगी। आप आए थे आज, बोल रहे थे कि इसके बहुत बड़े क्वेश्चन बोल रहा था कि कैसे तैयार होंगे, ऐसे कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो उनको यही है, तो हम भी बताएं कि मान लो परीक्षा में आने वाले 8-10 क्वेश्चन हैं, तब आने वाले 8-10 को बताना पड़ता है। ये थोड़ी जानते कि 8-10 में से कौन बाल आएगा इस साल। अब परीक्षा बोध वाले तो और 2-3 लिख देते हैं। अब थोड़ी कि 2-3 में आए चाहे ना आए, 4 क्वेश्चन दे दिया है ना। अब देखो समाकलन आदमी 4-4 महीने 3-3 महीने पढ़ाते हैं, वहाँ पे 3 क्वेश्चन शिवलाल में दे देगा, वो परीक्षा में थोड़ी आ जाएगा कि वही आ जाएगा। हाँ। आ जाए तो संयोग बस है, भाग्य है साथ दे दी, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आ जाएगा 3-8 क्वेश्चन में। इतने 1000 क्वेश्चन हैं। तो समघात फलनों पर आयलर प्रमेय क्या है? समघात फलनों पर आयलर प्रमेय। समघात फलनों पर आयलर प्रमेय। ठीक है, का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। समघात फलनों पर आयलर प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो कथन लिखो। कथन में क्या लिखोगे? यदि u x व y में n घात का समघाती फलन हो,
यदि u x व y में n घात का समघाती फलन हो तो x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू एन यू होता है। यानी एस डेल यू अपान डेल एस प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई का मान क्या होता है, एन यू के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ दिया है u x व y में u x व y में n घात का समघाती फलन है। समघाती फलन है, इसलिए इसे हम निम्नानुसार लिख सकते हैं। u इज इक्वल टू एस की पावर n या फंक्शन ऑफ y अपान एक्स। तो समीकरण 1 का s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक, हाँ अभी तो बताए थे, क्या लिखे थे, यदि u s और y में n घात का समघाती फलन हो तो हम निम्नानुसार लिखते हैं। लिखिए, देखो ना 2 लाइन पहले देखो, यदि u s और y में n घात का समघाती फलन हो तो इसे हम लिखते हैं u बराबर s की पावर n फंक्शन ऑफ y अपान s। लिखे हो ना, हाँ तो दिया है u s और y में n घात का समघाती फलन है, इसलिए इसको ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, समघाती फलन है तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसीलिए तो पहले आगे बता दिए थे निकाल के। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का s के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो करो s के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो क्या होगा डेल u अपान डेल एक्स। अब यहाँ 2 फलन है, एक है s की पावर n और दूसरा है फंक्शन ऑफ y अपान एक्स। तो क्या नियम है, प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन। क्या नियम है, प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। तो डेल यू अपान डेल एक्स, प्रथम फलन क्या है s की पावर n, डेल अपान डेल एक्स और फंक्शन ऑफ y अपान एक्स। फिर दूसरा फलन फंक्शन ऑफ y अपान एक्स इंटू डेल अपान डेल एक्स s की पावर n। प्रथम फलन है s की पावर n और दूसरा फलन है फंक्शन ऑफ y अपान s। तो s की पावर n गुने डेल अपान डेल s फंक्शन ऑफ y अपान s, फिर फंक्शन ऑफ y अपान s डेल अपान डेल s की पावर n। अब देखो डेल u अपान डेल एक्स, अब क्या करेंगे इसको, डेल यू अपान डेल एक्स, तो क्या लिखेंगे s की पावर n, ये होगा f डैश y अपान एक्स, डेल अपान डेल एक्स y अपान एस का फिर फंक्शन ऑफ y अपान एस इंटू इसका अवकलन n और s की पावर n माइनस। ठीक है, इसका अवकलन क्या हुआ, f डैश y अपान एस का फिर से होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो आपको दिखेगा कैसे, ये आगे नीचे स्थान में आएगा नहीं, इतना लिख लो, फिर अब आगे बताते हैं मिटा के ऊपर। लिख लिए, अब देखो, अब इसका अवकलन करते हैं।
तो ये डेल यू अपान डेल एक्स लिखते हैं, डेल यू अपान डेल एक्स बराबर एस की पावर यहाँ एन लिख दिए ना। अब देखो एफ डैश बाई अपान एक्स भी लिख दिए, बाई अपान एक्स। अब इसका अवकलन करना है, देखो बाई अपान इसका अवकलन करना किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष, तो बाई अचर माना जाएगा। तो जैसे 2/s का अवकलन करना हो तो 2 को बाहर निकाल लेते, 1 अपान इसका अवकलन करते। तो जब बाई के सापेक्ष एस के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करेंगे तो बाई अचर माना जाता है, जानते हो। तो बाई को बाहर निकाल लेंगे और 1 अपान इसका समाकलन 1 अपान इसका अवकलन करेंगे, है ना। बाई को अचर मानेंगे, ठीक है। एस के सापेक्ष अवकलन, आंशिक अवकलन में यही ना होता है। एस के सापेक्ष करें तो बाई को अचर मानेंगे, बाई के सापेक्ष करेंगे तो एस का अचर मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ एस के सापेक्ष किया जा रहा, तो बाई को क्या मानेंगे, अचर। तो बाई बाहर आ जाएगा, फिर डेल अपान डेल एक्स और 1 अपान एक्स, ऐसे ना। अब फिर क्या लिख दोगे, एफ बाई अपान एक्स, और ये होगा एन एस की पावर एन माइनस 1। डेल यू अपान डेल एक्स एस की पावर एन एफ डैश बाई अपान एक्स, और ये होगा बाई और 1 अपान एस का अवकलन माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एफ बाई अपान एक्स एन एस की पावर एन माइनस 1 डेल यू अपान डेल एक्स, ठीक है। तो माइनस बाई अपान एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए वाला, फिर एस की पावर एन, फिर एफ डैश बाई अपान एक्स, ये क्या होगा, एन एस की पावर एन माइनस 1 एफ बाई अपान एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एस का गुणा, ठीक है, क्योंकि आपको सिद्ध क्या करना है, एस डेल यू अपान डेल एस प्लस बाई डेल यू अपान डेल बाई बराबर 0 सिद्ध करना है। तो डेल यू अपान डेल एस के पहले किसकी ज़रूरत है, एस की। तो इसका गुणा कर दो दोनों साइड में, एस का गुणा करने पर, तो एस का गुणा कर दो, तो एक्स क्या होगा, डेल यू अपान डेल एक्स, तो माइनस बाई एक्स अपान एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, एस की पावर एन एफ डैश बाई अपान एक्स, एन एस की पावर एन माइनस 1 एफ बाई अपान एक्स। अब एस का गुणा करेंगे तो एस तो इसमें तो लिखे ही नहीं, हाँ एस का गुणा भी कर दिए अब, एफ बाई अपान एक्स, एक्स डेल यू अपान डेल एक्स माइनस बाई अपान एक्स, एस की पावर एन एफ डैश बाई अपान एक्स, एन एस की पावर एन माइनस 1 प्लस 1 एफ बाई अपान एक्स, एक्स डेल यू अपान डेल एक्स माइनस बाई अपान एक्स, एस की पावर एन एफ डैश बाई अपान एक्स, माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, तो एन एस की पावर एन एफ बाई अपान एक्स, ऐसे। ठीक है ना, इसका पूरा काम हो गया। अब क्या करेंगे, डेल यू अपान डेल वाई निकालेंगे, उसके पहले बाई का गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 का क्या करेंगे, अभी तक एस के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, अब क्या करेंगे, बाई के सापेक्ष करेंगे। इसका नाम समीकरण नंबर 2 रख लो। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 3 कहाँ से मिलेगा, समीकरण 1 का बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके दोनों पक्षों में बाई का गुणा करेंगे। और यहाँ किसका किए थे, एस का किए थे। तो अभी किसका मान मिला है, एस डेल यू अपान डेल एस का मान मिला है। फिर आप क्या मिलेगा, बाई और डेल यू अपान डेल वाई का मान मिलेगा। क्या मिलेगा, बाई और डेल यू अपान डेल वाई का। तो क्या लिखें, पुनः समीकरण 1 का बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, इसको मिटा दे नीचे ना, पुनः समीकरण 1 का बाई के सापेक्ष, पुनः समीकरण मिटाए एक नहीं है इसीलिए क्योंकि इसका अवकलन करना है। पुनः समीकरण 1 का बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल यू अपान डेल वाई, एस की पावर
y के सापेक्ष जब करेंगे तो क्या होगा, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो y के सापेक्ष जब करेंगे तो s की पावर n तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगा, तो s की पावर n बाहर ले लेंगे और फिर डेल अपान डेल y, ये फंक्शन ऑफ y अपान x। क्योंकि y के सापेक्ष जब आंशिक अवकलन करते हैं तो s वाला फलन अचर माना जाता है, तो ये x का फलन नहीं है, तो अचर फलन क्या होगा, डेल अपान डेल y अथवा डेल अपान डेल s के पहले आ जाता है। अब इसी भर का अवकलन होगा, वहाँ तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन किए थे क्योंकि s दोनों में शामिल था, s इसमें भी शामिल है, x इसमें भी शामिल है। तो जब s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन लगेगा, लेकिन जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो s की पावर n तो बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट जैसे व्यवहार करेगा। तो सिर्फ यही भरना बचा y अपान x है, तो इसका अवकलन करेंगे अब, तो क्या होगा डेल u अपान डेल y। तो क्या लिखोगे s की पावर n, इसका अवकलन जब करोगे तो क्या होगा f डैश डेल अपान डेल y। तो इसको क्या लिख दोगे f डैश y अपान x, और y अपान s का फिर से डेल अपान डेल y अपान s का फिर से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे डेल u अपान डेल y, अब शायद नीचे उबे न करेगा, अब लिख लो फिर लिखें मिटाएंगे। तो डेल u अपान डेल y s की पावर n f डैश y अपान s। अब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/s कांस्टेंट माना जाएगा, देखो 1/s कांस्टेंट माना जाएगा, तो 1/s बाहर निकाल लो और डेल अपान डेल y भर का होगा। तो y का y के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1, y का y के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे डेल u अपान डेल y बराबर, यहाँ s की पावर n f डैश y अपान x, फिर 1 अपान x, और y का y के सापेक्ष अवकलन 1, तो डेल u अपान डेल y क्या होगा 1 अपान s को बाहर निकाल लो, s की पावर n f डैश y अपान x, ये आ गया। अब दोनों पक्ष में किसका गुणा करें y का, क्योंकि यहाँ पे डेल u अपान डेल s के पहले s का गुणा किए थे, और डेल u अपान डेल y के पहले किसका करेंगे y का। तो दोनों पक्षों में y का गुणा करने पर, तो लिखो दोनों पक्षों में या y का गुणा करने पर, y का गुणा करने पर, तो y का गुणा करो तो क्या होगा y डेल u अपान डेल y, और यहाँ क्या होगा y अपान x, s की पावर n f डैश y अपान x। ये समीकरण नंबर 3, और समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये वाला पद इससे कट जाएगा, देखो सेम पद है यही पद एक, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये भर बच जाएगा। अब हम s की पावर n f y अपान s को क्या माने हैं u, s की पावर n f फंक्शन ऑफ y अपान s को क्या माने हैं u, तो ये n u नहीं हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला पद इससे कट जाएगा, ये बचेगा। तो n s की पावर n फंक्शन ऑफ y अपान s के स्थान पे हम क्या लिख देंगे u, यहाँ से समीकरण 1 से, तो n u नहीं आ जाएगा, s डेल u अपान डेल s प्लस y डेल u अपान डेल y की वैल्यू। तो लिखो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो क्या होगा x डेल u अपान डेल s प्लस y डेल u अपान डेल y, तो क्या होगा माइनस y अपान x s की पावर n फंक्शन ऑफ y अपान x, फिर क्या है ये n s की पावर n अब फंक्शन ऑफ y अपान x प्लस y अपान x s की पावर n फंक्शन ऑफ y अपान x। तो ये वाला पद इससे कट गया, एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या बचा x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू n s की पावर n फंक्शन ऑफ y अपान x। तो क्या लिख देंगे u n u,
ठीक है, यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, u बराबर s की पावर n फंक्शन ऑफ y अपान x, ये है, प्रूव हो गया। यदि u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एस प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए, ये एस प्लस वाई है ना, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कीजिए, एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू साइन tan u tan u, ठीक है, तो दिया है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, टू प्रूव एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई tan u, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, चूँकि u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एस प्लस वाई, तो साइन इनवर्स को इधर ले आओगे तो क्या होगा, साइन u इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एस प्लस वाई, तो साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो, 1 प्लस वाई अपान एस का स्क्वायर, और यहाँ से s कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई अपान एक्स, ऐसे, क्योंकि वाई अपान एस का फंक्शन बनाना है ना, क्योंकि दिखाना क्या है आपको, u इज इक्वल टू एस की पावर n फंक्शन ऑफ वाई अपान एस बनाना है। तो ये वाई अपान एस आ रहा है, देखो, तो ऊपर से भी s की सबसे बड़ी पावर को कॉमन, नीचे भी s की सबसे बड़ी पावर को कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन u, ये साइन इनवर्स इधर से आया तो साइन इधर का इनवर्स साइन बन गया, ठीक है। अब क्या लिख दोगे, ये x की पावर 2 है ना, तो एक फार्मूला पढ़े हो आप, s की पावर m हो और s की पावर n हो, तो s की पावर m माइनस n हो जाता है, तो s की पावर 2 है, s की पावर 1 है, तो s की पावर क्या होगा, 2 माइनस 1। और ये पूरा वाई अपान एस का फलन है कि नहीं है, सब कहीं भी चर उपस्थित है तो कौन सा उपस्थित है, वाई अपान एक्स है। जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस है एक्स है प्लस 7 है, तो इसको कैसे डिनोट कर देते हैं हम, एफ एक्स से नहीं दर्शा देते, क्योंकि एस का फलन है ये। इसी प्रकार यदि वाई अपान एस का क्यूब रहेगा, कहीं वाई अपान एस रहेगा, स्क्वायर रहेगा, वाई अपान एक्स रहे प्लस 27, तो इसको किसे दर्शा देंगे, फंक्शन ऑफ वाई अपान एस से, कि नहीं, क्योंकि चर हर एक स्थान पर वाई अपान एक्स है। तो इसमें देखो चर हर एक स्थान पर क्या है, वाई अपान एक्स है, तो इसको किससे दर्शाएंगे, फंक्शन ऑफ वाई अपान एक्स, फंक्शन ऑफ वाई अपान एक्स से। अब 2 से 1 घटा दो तो क्या बचेगा, 1, तो साइन u इज इक्वल टू क्या बचेगा, s की पावर 1, अब फंक्शन ऑफ वाई अपान एक्स है, ठीक है। ये साइन u को अपनी सुविधा अनुसार z मान लेते हैं, क्या मान लिए,
क्योंकि आप जानते हो कि u को लिखा रहता था ना, ऐसे ना लिखे थे फंक्शन ऑफ x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपान x, ऐसे u बराबर। तो यहाँ u तो मान नहीं सकते क्योंकि साइन u यही है, साइन z होता तो u मान लेते, पर साइन u तो इसी में कंटेन है, तो साइन u को u कैसे मान लें? तो साइन u को कुछ दूसरा माने लेते हैं क्या, z। साइन u को u तो नहीं मान सकते ना, दूसरा फलन होता तो u मानते, इस u तो इसी में शामिल है वैसे, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, z। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं आगे z बराबर x और फंक्शन ऑफ y अपान x, जहाँ साइन u को z माना गया है, साइन u को क्या माना गया है, z माना, ठीक है। अब देखो यहाँ से बात क्या पता चली, यहाँ क्या लिखते थे, जब u इज इक्वल टू रहता था s की पावर n और फंक्शन ऑफ y अपान s, तो क्या कहते थे कि u x व y में n घात का समघाती फलन है। तो यहाँ z बराबर s की पावर 1 है और फंक्शन ऑफ y अपान s है, तो क्या बोलेंगे, z x व y में एक घात का समघाती फलन है। इसको क्या बोलते थे, u को x व y में n घात का समघाती फलन कहते थे। तो यहाँ z क्या है, x व y में एक घात का समघाती फलन है, यहाँ कुछ घात नहीं तो एक ना माना जाएगा, यहाँ घात तो n है। तो क्या लिखेंगे, स्पष्टतः z, स्पष्टतः z x व y में एक घात का समघाती फलन है, समघाती फलन है। अतः समघाती फलनों के लिए आयलर की प्रमेय से, आयलर की प्रमेय से क्या होगा, x डेल z अपान डेल x प्लस y डेल z अपान डेल y इज इक्वल टू 1z। n घात का समघाती फलन होता था यानी u लिखते ना, पर यहाँ पे एक घात का समघाती फलन है, u के स्थान पे z है, तो यानी u न लिख करके 1z लिखे, क्योंकि एक घात का, वहाँ n घात का समघाती फलन था। और यहाँ क्या लिखते थे, s डेल z अपान डेल s लिखे, वहाँ s डेल u अपान डेल s लिखते थे। तो u का काम यहाँ z कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाला भी लिखना है सब लिखना है, कुछ नहीं छोड़ना है। u बराबर x पावर कौन वाला, यहाँ पे आयलर वो तो समझने के लिए बताए थे। हाँ, अब देखो क्या लिखोगे, z का मान रख दो, z किसको माने हैं हम, साइन u को, तो लिखो x डेल अपान डेल s, ये साइन u लिख दो यहाँ, y और डेल अपान डेल y साइन u, एक यहाँ क्या लिख दो, साइन u। तो x साइन u का अवकलन कास u और डेल u अपान डेल x, y साइन u तो कास u, डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू साइन u। कास u कॉमन ले लो, दोनों में ना है कास u, देखो कास u कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x डेल u अपान डेल x, तो y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू साइन u। और कास u को उधर ले जाओ, तो x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू साइन u अपान कास u। क्या होगा, x डेल u अपान डेल x प्लस y डेल u अपान डेल y बराबर क्या, tan u। यही तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन